अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है ऑडी A6 2015 मॉडल। और ये गाड़ी हर लिहाज से सिविक 11 जनरेशन से बहुत बेहतर है और प्लस ये गाड़ी प्राइस रेंज में भी उसके आसपास ही है। सिविक 11 जनरेशन तकरीबन 1 करोड़ 10 1 करोड़ 15 टच करती है अगर आप किसी शोरूम से लेते हैं, जबकि ये गाड़ी 1 करोड़ 20 लाख की है। प्लस ऑडी A6 है, सिंपल ऑडी भी नहीं है कोई। A6 कंपैरेटिवली साइज़ में सिविक से बड़ी है। ये गाड़ी साइज़ के लिहाज से सोनाटा जितनी खुली है और उसके अलावा इसमें फीचर्स भी सोनाटा के करीब ही आते हैं और लग्जरी के लिहाज से भी इस गाड़ी का कोई मुकाबला नहीं। खैर, अगर बात कीजिए स्पेसिफिक कार की तो ये ऑडी A6 की 4th जनरेशन है और ये जनरेशन इसकी 2011 से 2018 तक आई थी। 18 के बाद ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई और ये स्पेसिफिक कार प्री फेसलिफ्ट वर्जन है। इसको 2015 में फेसलिफ्ट कर दिया गया था। ये गाड़ी भी 2015 ही है लेकिन प्री फेसलिफ्ट वर्जन है, जिसमें इस गाड़ी की हेडलाइट डिफरेंट थी। फेसलिफ्ट के बाद से मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स आ गई थी, जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगा। अभी फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की डिमांड की तो इसकी डिमांड 1 करोड़ 20 लाख रुपए है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के केबिन के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटरस्पोर्ट पर सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों में काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टिंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग और फिर फेसलिफ्ट वगैरह भी यहाँ पे किए जाते हैं। प्लस यहाँ पे गाड़ियों के पार्ट्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि हेडलाइट, टेल लाइट, बम्पर, फेसलिफ्ट एंड मच मोर। और इसके अलावा साइकिल मोटरस्पोर्ट पे फिर एक पेंट बुक भी अवेलेबल है, जहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। सो गाड़ियों के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। प्लस साइकिल मोटर्स के टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में DH2 के केबिन के ऑपोजिट लोकेटेड है और फिर एक रावलपिंडी में मरी रोड पर लोकेटेड है। आप इन दोनों ब्रांचेस पे ये सारे काम करवा सकते हैं। खैर, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट ऑडी एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये ऑडी A6 का प्री फेसलिफ्ट वर्जन का फ्रंट लुक है, जो कि लुक्स के लिहाज से तो काफ़ी हद तक मिलता जुलता ही है फेसलिफ्ट से। फेसलिफ्ट में भी मोस्टली डिज़ाइन ऐसे ही था, लेकिन हेडलाइट्स डिफरेंट थी। फेसलिफ्ट में इसकी हेडलाइट्स मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स कर दी गई थी, जो कि बड़ी फ्यूचरिस्टिक लगती हैं, जबकि स्पेसिफिक कार में जो जेन्युइन हेडलाइट्स आई थी वो हैलोजन वाली थी। इसमें चेंज करके ये मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स लगाई गई हैं, लेकिन आप अगर इसकी हेडलाइट को चेंज करवाते हैं तो सिर्फ हेडलाइट ही नहीं बल्कि इसका बम्पर भी चेंज होता है, क्योंकि फेसलिफ्ट वाली हेडलाइट की डायमेंशन डिफरेंट है। उसका ये कट थोड़ा बड़ा आता है। प्री फेसलिफ्ट कार में ये कट छोटा है, तो डेफिनेटली आपको इसका बम्पर भी चेंज करना पड़ेगा। खैर, लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी आज भी बिल्कुल पुरानी नहीं लगती। अभी भी ये गाड़ी इवन आज के लिहाज से फ्यूचरिस्टिक है और इसके अलावा हेडलाइट चेंज होने के बाद इस गाड़ी की लुक भी नई ऑडी जैसी बन गई है। तो कोई जज नहीं कर सकता कि ये गाड़ी 1 करोड़ वाली है या 1.5 या 2.25 करोड़ वाली है। खैर, इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की तो फीचर्स गाड़ी में अच्छे आते हैं। फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। हेडलाइट इस गाड़ी की ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि रात और दिन को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। और इसके अलावा इसमें वाइपर भी फिर रेन सेंसिंग आते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी की हेडलाइट्स क्योंकि LED में है तो इसकी थ्रो काफ़ी अच्छी है और इसके अलावा इसमें नीचे एक अलग से पोर्शन दिया गया है, जो कि बेसिकली टर्निंग लाइट है। अगर आप इसके टायर्स को टर्न करते हैं तो उस तरफ की लाइट ओपन होती है और इसकी विजिबिलिटी को बेहतर बनाती है। और इसमें फॉग लैंप्स नहीं आते, लेकिन इसको फॉग लैंप्स की ज़रूरत है भी नहीं। इसकी हेडलाइट्स के एंगल ही ऐसे होते हैं कि आपको फॉग लैंप का काम भी देते हैं। प्लस स्पेसिफिक कार में हेडलाइट वॉशर भी हैं। ये अगर मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है और ये वैसे बड़ी SUVs में आती है, तो इस प्राइस रेंज में मेरे ख्याल से ये बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आपको और कोई कार ऑफर नहीं करती। इसके अलावा फिर फ्रंट पे ऑडी की ये सिग्नेचर ग्रिल दी गई है, जिसमें ऑडी के 4 रिंग्स दिए गए हैं और उसके अलावा नीचे इसके ये फेक एलिमेंट्स दिए गए हैं जो कि बंद ही हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये पूरी ही कार की तरह बहुत एलिगेंट है। यहाँ पर कैरेक्टर लाइन्स तो दी गई हैं, लेकिन जो कि बहुत ज़्यादा शार्प एग्रेसिव नहीं है। इस पूरी ही कार की थीम एलिगेंस है एंड साइड प्रोफाइल इज़ नो डिफरेंट। यहाँ पर सब कुछ बड़ा सोबर सा दिया गया है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रिम्स की तो रिम इसमें 18 इंचेस के आते हैं, जिनके बारे में आगे डिस्कशन करूंगा अभी। और इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के साइड मिरर की तो ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं, प्लस इनमें ऑटो का फीचर भी आता है। और इसके अलावा इसमें ये काफ़ी बड़ा इंडिकेटर दिया गया है जो कि इसको अच्छी लुक देता है। और ये इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल जो कि साइज़ के लिहाज से काफ़ी मैसिव है। ये गाड़ी प्रॉपर एक D सेगमेंट के सेडान है, यानी कि साइज़ के लिहाज से गाड़ी सोनाटा जितनी है। और इस प्राइस रेंज में आपको सिविक मिलती है जो कि साइज़ के लिहाज से बहुत छोटी भी है, प्लस उन फीचर्स के करीब भी नहीं आते। खैर, लुक्स के लिहाज से गाड़ी काफ़ी अच्छी है और इसके अलावा इसके साइड पे क्रोम वगैरह भी काफ़ी दिया गया है, डोर हैंडल्स में भी और विंडोज़ के आसपास भी। विंडोज़ के आसपास की काफ़ी स्ट्रॉन्ग गार्निशेस कंटिन्यू करती हैं एल्यूमिनियम की, जो कि इसको अच्छी लुक दे रही हैं। और इसके अलावा इसमें सॉफ्ट अनलॉक भी चारों ही डोर्स में आता है, फ्रंट में भी और बैक में भी। ऑडी के बारे में एक चीज़ मशहूर है और वो ये है कि आपको कम पैसों में बहुत ज़्यादा फीचर ऑफर करती है। अगर इस प्राइस पॉइंट पे आप मर्सिडीज़ लेने जाते हैं तो वो गाड़ी कंपैरेटिवली साइज में भी इससे छोटी होगी, प्लस उसमें फीचर्स भी इससे आधे भी नहीं आते होंगे, जबकि ऑडी
उतने ही पैसों में बहुत ज़्यादा फीचर ऑफर करती है, प्लस मॉडल भी नया होता है। इसमें बैक पे भी लैंड क्रूज़र V8 की तरह सॉफ्ट अनलॉक दिया गया है। इसके अलावा इसके रेयर डोर्स भी काफ़ी मैसिव हैं, क्योंकि इसमें रेयर पैसेंजर रूम भी काफ़ी स्पेशियस है। और इसके अलावा इसमें प्राइवेसी कर्टन्स भी आते हैं, जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगा अभी। और Audi A6 में भी एक लॉन्ग व्हील बेस वर्जन आ गया था 2015 में, जो कि बहुत रेयर है। पाकिस्तान में शायद ही गाड़ी हो, लेकिन स्टिल इस कार में एक लॉन्ग व्हील बेस वर्जन आता है, जिसमें ये वाला एरिया और ज़्यादा खुला होता है। सेम गोस फॉर रेयर फेंडर। इसमें फ्रंट से जो कट लाइन्स शुरू होती हैं वो रेयर फेंडर से होती हुई टेल लाइट्स के अंदर कंटिन्यू करती हैं। और इसके अलावा इसके टायर और बॉडी का जो गैप है ये भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, जो कि इसको और अच्छी लुक दे रहा है। फिर इसमें बैक पे काफ़ी मैसिव क्वार्टर ग्लास आते हैं। इतना बड़ा क्वार्टर ग्लास मैंने पहली बार किसी कार में देखा है। और इसके अलावा फिर इसके बैक पे शार्प एंटीना दिया गया है। और Audi A6 में सनरूफ भी आती है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और अगर बात की इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो ये भी काफ़ी मैसिव है साइज़ के लिहाज से। इसकी टेल लाइट्स LED में आती हैं, जो कि एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं। और इसका डिज़ाइन काफ़ी हद तक इसकी हेडलाइट्स जैसा ही है। इसका जो फेसलिफ्ट किया गया था, इसकी हेडलाइट भी इसी तरह एक्स पैटर्न में आ गई थी, और ये पूरी टेल लाइट्स LED में हैं। इसके अलावा A6 में डुअल एग्जॉस्ट आते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है, और ये दोनों ही एग्जॉस्ट फंक्शनल हैं। इसके अलावा इसके बैक पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं। और A6 में ये काफ़ी डिस्टिंक्टिव क्रोम की फ्रिल आती है, जो कि ट्रंक में एंड टू एंड कंटिन्यू करती है और इसको काफ़ी अच्छी लुक देती है। इसके अलावा इसके बैक पे बैजिंग दी गई है A6 TFSI की। TFSI का मतलब यह है कि ये गाड़ी टर्बो फ्यूल स्ट्रेटिफाइड इंजेक्शन के साथ आती है, लेकिन इसके साथ कोई 35 या 30 नहीं लिखा हुआ। इसके जो फेसलिफ्ट किया गया था, तो इसके इंजन में कुछ इंप्रूवमेंट्स की गई थी, और वो गाड़ी 35 TFSI हो गई थी, यानी कि उसमें हॉर्स पावर तकरीबन 160-170 आती थी। जबकि ये गाड़ी प्री फेसलिफ्ट है और इसके इंजन में वो रिफाइनमेंट्स नहीं की गई थी, तो इसके इंजन परफॉर्मेंस के लिहाज से थोड़ा सा कम है। तो इसमें 30 या 35 नहीं लिखा हुआ, जस्ट TFSI लिखा हुआ है। खैर, अगर बात करिए ट्रंक कैपेसिटी की, तो ट्रंक लॉक करने के लिए एक नीचे बटन दिया गया है और की फॉर पर रिलीज दिया गया है। इसकी ट्रंक कैपेसिटी अगेन बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। इस कैटेगरी में किसी भी कार के अंदर मैंने इतनी ज़्यादा ट्रंक कैपेसिटी नहीं देखी। A6 की ट्रंक बहुत ज़्यादा डीप है और ये काफ़ी आगे तक जाती है। इसके अलावा इस गाड़ी में रेयर बेंचेस भी 60-40 स्प्लिट के साथ हैं, यानी कि आप इनको फोल्ड करके इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। फिर इसकी ट्रंक में नीचे की नेट दिया गया है, इसको आप निकाल भी सकते हैं, और ये बेसिकली आपके सामान को पकड़ के रखता है इस जगह पर। इसको खोल के आप इसके नीचे दी गई लिड को उठा सकते हैं, और उसके नीचे इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट आती है। अगेन स्पेयर टायर भी इस गाड़ी में 19 इंचेस का आता है। Audi हमेशा से स्पेयर व्हील बहुत बड़े देती है, एंड दिस कार इज़ नॉट डिफरेंट। इसके अलावा इसकी ट्रंक के अंदर एक हैदर साइन आता है, और इसके अलावा ट्रंक इसका पावर्ड नहीं है, कुछ वर्जन पावर्ड भी आता है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो लुक के लिहाज से ये गाड़ी इस कैटेगरी की मोस्टली कार से बहुत बेहतर है। इसके डैशबोर्ड में बहुत सारी डिफरेंट फ्रिल्स दी गई हैं। इंटीरियर इस गाड़ी के काफ़ी लग्जरियस है, प्लस वुड भी इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, जो कि इसकी लुक को अच्छा बना रहा है। इन सारी चीज़ों में मैं आगे डिस्कशन करूँगा। अभी फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 4 स्पोक है, और 2018 तक ऐसा ही स्टीयरिंग आया है इस गाड़ी में। ये स्टीयरिंग बड़ा बेसिक सा है। Audi के स्टीयरिंग मोस्टली बड़े नॉर्मल से ही होते हैं। इसके लेफ्ट पर कुछ कंट्रोल दिए गए हैं, यहाँ से आप इस गाड़ी की MI डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं और स्क्रीन वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट पर कुछ कंट्रोल दिए गए हैं, यहाँ से आप इस गाड़ी की मल्टीमीडिया स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, ट्रैक आगे पीछे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सिर्फ एयरबैग दिया गया है और कुछ खास नहीं आता। इसके जो स्पोक्स हैं ये वुड की फिनिश में है, और ये बाकी सारा स्टीयरिंग लेदर की फिनिश में है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की हेडलाइट के कंट्रोल की, तो हेडलाइट्स के कंट्रोल इसके स्टीयरिंग के राइट साइड पे दिए गए हैं। ये प्रॉपर एक स्विच है, और इसमें जो सिलेक्शन है वो है ऑफ, ऑटो और फिर ऑन की। यूजुअली जहाँ पे इंडिकेटर के कंट्रोल्स आते हैं, यहाँ पे इसके वाइपर के कंट्रोल दिए गए हैं। और इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इस गाड़ी का काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा है। इसमें 2 मिनट डायल दिए गए हैं, स्पीड मीटर और RPM का, और साथ में फ्यूल के जो टेम्परेचर गेज दिया गया है। इसमें जो RPM है, इसकी रेड लाइन को आप अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं, और ये भी मोड्स के लिहाज से एडजस्ट करती है। स्पोर्ट मोड में इसकी रेड लाइन थोड़ी नीचे आ जाती है, और नॉर्मल मोड में इसकी रेड लाइन थोड़ी ऊपर रहती है। और इसके अलावा इसका जो स्पीडोमीटर है ये भी 300 तक आता है। ये गाड़ी 300 भी हिट कर सकती है। और इसके अलावा इसकी स्पीड इंडिकेशन भी थोड़ी अनयूजुअल सी है। इस तरह से कि इसमें 0 के बाद 10 दिया गया है, फिर 20, 30, 40, 50 हर डिजिट दिया गया है। वैसे यूजुअली गाड़ी में स्किप किए जाते हैं। इसके अलावा सेंटर में इसके एक MI डिस्प्ले दिया गया है, जो काफ़ी मैसिव है, और ये आपको इस गाड़ी के बारे में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें शो करवाता है, जैसा कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, गाड़ी की इन्फॉर्मेशन, गाड़ी के स्टैट्स, फिर फ़ोन की इन्फॉर्मेशन। और इसके अलावा इसकी डिफरेंट स्क्रीन के बीच में आप यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं, और अब इसका डिस्प्ले अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आप इसको ऑफ वाले मोड पर भी रख सकते हैं। ये डिस्प्ले थोड़ा पिक्सेलेटेड है। इसको जब फेसलिफ्ट किया गया था, तो इसके डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत बेहतर हो गई थी। ये बिल्कुल नॉर्मल सा है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड इस गाड़ी का मोस्टली सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है। इसमें वुड की ट्रिम्स काफ़ी अच्छी दी गई हैं, और इसके अलावा इस गाड़ी में स्पीकर भी बहुत सारे आते हैं। इसमें टोटल 18 स्पीकर दिए गए हैं Audi A6 में। 3 डैशबोर्ड में हैं, 4 डोर्स में हैं, 4 बैक डोर्स में हैं, फिर बैक पे आते हैं, और फिर साइड पे स्पीकर्स आते हैं। तो ये सारे स्पीकर्स मिलके इस गाड़ी का साउंड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा बनाते हैं।
इसके अलावा इसकी जो मल्टीमीडिया स्क्रीन है ये डैशबोर्ड से अलग से ऊपर निकली हुई है। अगर आप इस गाड़ी को बंद करेंगे तो ये डैशबोर्ड के अंदर चली जाएगी, इसको ऑन करेंगे तो ये डैशबोर्ड से ऊपर निकलेगी। प्लस आप इसको मैनुअली भी ऑफ या ऑन कर सकते हैं लाइक दिस। साइड पे एक बटन दिया हुआ है जहाँ से आप इसको अपनी मर्जी के लिहाज से ओपन या क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा उससे नीचे कुछ यहाँ पे एयर वेंट्स दिए गए हैं। ऑडी A6 में एयर वेंट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। इसमें 4 एयर वेंट यहाँ पे दिए गए हैं और फिर बैक पे इसमें सेंटर में भी एयर वेंट्स आते हैं, पाँव पे भी एयर वेंट्स आते हैं और पिलर में भी एयर वेंट्स आते हैं। तो ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। मर्सिडीज़ की ई क्लास तकरीबन 3 करोड़ रुपए से ऊपर की गाड़ी भी इतने एयर वेंट्स ऑफर नहीं करती। इसके अलावा फिर यहाँ पे नीचे इसका डिस्टेंस जो दिया गया है, इको वाइडलिंग ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, इसमें इको वाइडलिंग भी आता है। फिर यहाँ पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ का स्विच दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है और इसके अलावा फिर यहाँ पे नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में 4 जोन आता है। अगेन ये चीज़ मर्सिडीज़ की एस क्लास में ऑफर होती है, ई में भी नहीं आती। ई में क्लाइमेट कंट्रोल 3 जोन आता है, वो भी बड़े वर्जन्स में। और इसके अलावा आप इसके रेयर पैसेंजर के क्लाइमेट कंट्रोल को भी यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज रेयर पैसेंजर्स क्लाइमेट कंट्रोल ऑन छोड़ के अगर बाहर निकल गए हैं तो आप उसको यहीं से ही ऑफ कर सकते हैं। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फिर उससे नीचे यहाँ पे इसका एक सिग्नलाइटर और एस्ट्रे दी गई है, उससे पीछे इस गाड़ी का गेयर सेलेक्टर दिया गया है और फिर जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND और D में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली चला सकते हैं लाइक दिस। आप इसको अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक आती है, ऑटो होल्ड दिया गया है और यहाँ पे कुछ बटन्स दिए गए हैं। इन बटन्स पे आप अपना फेवरेट ट्रैक सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फिर लेफ्ट साइड पे इसके इंजन स्टार्ट स्टॉप दिया गया है और इससे पीछे ये इस गाड़ी का वॉल्यूम कंट्रोल दिया गया है। इसमें वॉल्यूम कंट्रोल स्टीयरिंग पे भी आते हैं और यहाँ पे भी आते हैं। फिर उससे पीछे ट्रैक आगे पीछे करने का कंट्रोल दिया गया है। इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन के पीछे नेविगेट करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर कुछ स्विचेस दिए गए हैं और उससे पीछे इस गाड़ी का कप होल्डर दिया गया है। इसमें 2 कप होल्डर आते हैं सेंटर में और उसके अलावा ये इसका सेंटर कंसोल जो कि काफ़ी स्पेशियस है कैपेसिटी के लिहाज से। इसके 2 अलग अलग लेवल्स हैं। एक नीचे वाला लेवल है जहाँ पे ऑडी का इंफ्रारेड पोर्ट दिया गया है। ये चीज़ काफ़ी पुराने वक्तों की है बट स्टिल ऑडी ने इस जनरेशन भी कंटिन्यू की है। और फिर यहाँ पे 12 का पावर आउटलेट भी दिया गया है जहाँ से आप अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, ये स्पेसिफिक कार बेज विद ब्लैक है तो इसका इंटीरियर काफ़ी लाइवली लग रहा है। इसके बाद जो ऑडीज़ हैं ये मोस्टली उनका इंटीरियर ब्रूनो में होता है तो गाड़ी थोड़ी सी डार्क लगती है अंदर से। मेरे ख्याल से इंटीरियर थोड़ा ज़्यादा लाइवली है। इसमें काफ़ी टैक्टिकल स्टिचिंग कंटिन्यू की गई है सीट्स में और डोर्स में भी। और इसके अलावा यही सीट्स पर रहता है इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। इसके डोर पैनल भी लुक के लिहाज से काफ़ी लग्जरियस हैं। इसमें ड्राइवर पैसेंजर दोनों की सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आती है और इसके अलावा इसकी सीट्स के लिए ये मेमोरी फंक्शन भी दिए गए हैं डोर्स पे। आप यहाँ पे 2 मेमोरी फंक्शन बना सकते हैं प्लस इनको आप ऑफ भी कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज एक गाड़ी को 2 से ज़्यादा ड्राइवर्स यूज़ करते हैं तो जो बाकी ड्राइवर्स हैं जिनकी सेटिंग्स नहीं बनी हुई वो इसको ऑफ करके अपनी मर्जी के लिहाज से सीटिंग पोजीशन बना सकते हैं। जब भी वो गाड़ी ऑन करेंगे इसकी सीट को एडजस्ट नहीं होगी। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। मोस्टली कार्स में चीज़ आनी चाहिए बट नहीं आती। और इसके अलावा रेड डोर्स के चाइल्ड लॉक को भी आप अपनी मर्जी के लिहाज से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं फ्रंट से ही। इसके अलावा इसके स्टीयरिंग में क्रूज कंट्रोल भी आता है बैक पे। इसमें वैनिटी मिरर ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं। दोनों में ही लाइट दी गई है जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है। और इसके अलावा रेड व्यू मिरर भी इस गाड़ी का ऑटो डिमिंग फीचर के साथ आता है, यानी कि तेज़ लाइट्स को सेंस करके ऑटोमेटिकली डिम या लाइट होगा। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में सनरूफ भी आती है जिसको आप यहाँ से ओपन या क्लोज कर सकते हैं लाइक दिस। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा कैमरा लाइट्स इस गाड़ी में हेलोजन में आती हैं। इसके नए वर्जन में ये LED में आ गई हैं। फिर इसमें कुछ यहाँ पे एम्बियंट लाइट्स भी आती हैं जो कि गाड़ी के इस वाले एरिया को इल्यूमिनेट करती हैं रात में। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये भी बैक पे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और ना ही हेड रूम का। लेकिन बैक पे यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। 3rd पर्सन आना चाहे तो आ जाएगा लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि इसमें सेंटर में काफ़ी बड़ा हम्प आता है। ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है। यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। इसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए इस गाड़ी में अमेनिटीज़ बहुत अच्छी दी गई हैं इस तरह से कि इसमें एक तो यहाँ पे एयर वेंट्स आते हैं, फिर पाँव में भी एयर वेंट्स आते हैं और फिर साइड पे भी एयर वेंट्स आते हैं पिलर्स में। और इसके अलावा इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए भी 2 अलग अलग जोन्स हैं। ये चीज़ मर्सिडीज़ एस क्लास में ऑफर करती है बट ऑडी ने A6 में भी दे दिए हैं और ये गाड़ी तो सिविक के प्राइस पॉइंट पे है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें हर लिहाज से सिविक को बीट करती हैं। इनको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं और उसके अलावा रेयर पैसेंजर की जोन्स को भी आप अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। इसके अलावा इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए ये प्राइवेसी कर्टन्स भी आते हैं जिनको आप फोल्ड कर सकते हैं। बैक पे यहाँ पे सेंटर कंसोल भी आता है जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं लाइक दिस और इसको एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। फिर सेंटर में एक डोर भी आती है जिसको खोल के आप ये एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा बैक पे हेडर्स भी दिए गए हैं, सीट बेल्ट्स भी आती हैं, आरसीएस के पोर्ट्स भी आते हैं, एयर बैग्स भी आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो ये ऑडी A6 है, 2015 मॉडल है और इसमें जो इंजन आता है ये है 1800 सीसी।
ये गाड़ी तकरीबन 177 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से। और उसके अलावा ये इंजन TFSI है। TFSI मीन्स टर्बो फ्यूल स्ट्रेटिफाइड इंजेक्शन, जो कि ऑडी की टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा ये इंजन इनलाइन 4 है। और इसके अलावा इस गाड़ी में और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस राइड को अच्छा बनाती हैं, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर बात की जाए एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 10 से 12 तक की एवरेज दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप प्यार से चलाएं तो, अगर आप नॉर्मल यूज़ करें और सिटी में यूज़ करें थोड़ा हैवी पाँव के साथ, तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 7-8 तक की एवरेज देगी, जो कि मेरे ख्याल से कोई बहुत बुरी नहीं है। इस कैटेगरी की कार आपको इतनी एवरेज देती हैं। बाकी इसके बोनट के अंदर इंसुलेशन भी दी गई है। बोनट इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से ओपन होता है। और उसके अलावा ऑडी की मेंटेनेंस भी कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है पाकिस्तान में, तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो आता है ऑडी A6 में ये है 255, 45 और 18। और इसमें रिम भी काफ़ी सोबर सा दिया गया है, जो कि गाड़ी के कैरेक्टर के साथ काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर रहा है। इसके अलावा इसमें डिस्क ब्रेक भी काफ़ी मैसिव आती है। और इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है। फ्रंट और बैक चारों ही टायरों में डिस्क ब्रेक दी गई है। और उसके अलावा स्पेसिफिक कार के टायर्स की कंडीशन भी ठीक है, ये आपको 30-40,000 किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेंगे। बाकी इस गाड़ी में और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह, जो कि इस राइड को और बेहतर बनाते हैं। प्लस ये गाड़ी क्योंकि ऑडी है, तो उसमें टायर्स और बॉडी के बीच में गैप भी बहुत सारा नहीं है, जो कि इसकी लुक को और बेहतर बना रहा है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।